आप सभी कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 7वीं विषय विज्ञान अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ये वाला चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आगे के जो 4 चैप्टर हैं इनकी वीडियोस भी बनाई हैं और अपने चैनल पर अपलोड करी हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहें तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे कुछ घटनाएं दी गई हैं। ये भौतिक परिवर्तन है तो टिक लगाना है, अगर रासायनिक परिवर्तन तो रासायनिक परिवर्तन में टिक लगाना। कागज़ को फाड़ कर छोटे टुकड़े करना, तो ये भौतिक परिवर्तन है ना। भौतिक परिवर्तन जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, या उनकी अवस्था जो है वो भी जो उनकी अवस्था वापस वही बनाई जा सकती है ना। ऐसा बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। जहाँ कोई केमिकल रिएक्शन ना हो ना वहाँ पर भौतिक परिवर्तन होता है। पेड़ पत्तियाँ का खाद बनना, तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होगा। पटाखों का जलना रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी के कट्टे के छोटे छोटे टुकड़े करना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ठीक है। गैल्वेनीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। खाने का पकना रासायनिक परिवर्तन है। कटे सेब का खुला रखकर लाल होना भी रासायनिक परिवर्तन। चूने के पानी का दूधिया होना रासायनिक परिवर्तन है। और मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। रिक्त स्थान दिए गए हैं आपके। हानिकारक भौतिक रासायनिक ऑक्सीजन एवं जल नया पदार्थ। तो पहला क्वेश्चन, लकड़ी के लट्ठे के छोटे टुकड़ों में काटना भौतिक परिवर्तन है ठीक है। दूसरा, पत्तियों से खाद बनना रासायनिक परिवर्तन है। केमिकल रिएक्शन जहाँ होती है या फिर कुछ केमिकली कुछ होता है तो वहाँ पे रासायनिक, ऐसा आप याद रखिए। भौतिक जो हम आंखों से देख सकते हैं कि हाँ हमने लकड़ी को काट दी तो वो भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है ना। भौतिक परिवर्तन में नया से लकड़ी है, हमने उसको काटा तो वो लकड़ी ही रहेगी, नया पदार्थ नहीं बनेगा। पत्तियाँ जब वो सड़ गल गई तो वो खाद का रूप लेती हैं, तो भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है ना। चौथा, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते और की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों ही उपस्थिति अनिवार्य है ना। ऑक्सीजन जल से क्रिया करके ही यह जो है वो जंग में परिवर्तित हो जाता है लोहा। फिर लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है ना। दूसरा, सेब बैगन आलू को काट कर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेब बैगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते। फिर लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसे जंग नहीं लगती। वह मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील। आपने घरों में अपने बर्तन देखे होंगे जो लोहे के बर्तन जिनमें मम्मी लोग खाना बनाती हैं, लोहे के बर्तन नहीं स्टील के बर्तन जिसमें मम्मी लोग खाना बनाती हैं, उनमें जंग नहीं लगती। उनको कितने पानी में रखे रहो, उसमें हम पानी रखते हैं जैसे कि हमारी घड़िया है ना, गगरी वगैरह, उसमें हम पानी भरते हैं वो ख़राब नहीं होती है ना, तो उसमें कभी जंग नहीं लगती। तो ये काय के बनाते हैं? लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकल मैग्नीज मिलाते हैं तो ये बन जाते हैं स्टेनलेस स्टील। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन को बताया तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक परिवर्तन क्योंकि नया उत्पाद बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल है ना, ये सब होकर के बनता है हमारा ग्लूकोज वगैरह बनता है। प्रश्न 5, वायुमंडल में पाई जाने वाली वह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर अच्छा बनाती है तो ओजोन परत है ना। ए ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओजोन परत आप सभी जानते ही होंगे वायुमंडल में पाई जाती है और जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, हमें बचाती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्न को भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत करते हुए दिए गए स्थानों पर लिखो। तो मोम का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है ना। प्रकाश संश्लेषण अभी हमने पता किया था रासायनिक परिवर्तन है। पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कागज़ का टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। गैल्वेनाइजेशन भौतिक परिवर्तन है ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण लिखी। तो भौतिक परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है ठीक है। तो जिसकी भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है जब पदार्थ के, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसके 2 उदाहरण क्या हो जाएंगे? मोम का पिघलना और शक्कर का पानी में घुलना ठीक है। ये उदाहरण आप ऊपर के लिख दीजिएगा ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है? तो मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर सफ़ेद रंग की ज्वाला दिखाई देती है। आप लैब में ये प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखेंगे।
प्रश्न चौथा, आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? तो फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि पकने के दौरान कई परिवर्तन होते हैं, जैसे फल का रंग बदल जाता है और उसकी बनावट भी बदल जाती है। इसे वापस उल्टा नहीं किया जा सकता है ना, वापस उसको हम पके फल को वापस कच्चे फल में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न पाँचवा, जंग लगाने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उस क्रिया का क्या कहते हैं? तो ये गैल्वेनाइजेशन कहलाती है ना। लोहे से जंग लगाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, वो जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन और नमी वाटर से क्रिया नहीं करता और जंग नहीं लगती। फिर प्रश्न छठवां, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्यों? लकड़ी काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें लकड़ी के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है, राख बन जाती है, नया पदार्थ। प्रश्न सातवां, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? तो कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा जाने के कारण आयरन सल्फेट का वर्णन बनना है ना। कॉपर सल्फेट में हम जब लोहा डालते हैं, लोहा मतलब आयरन, तो जो कॉपर है वो विस्थापित हो जाता है और आयरन उसकी जगह लेता है, तो कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट, और जिससे विलयन का रंग हरा हो जाता है। प्रश्न आठवां, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म पाउडर प्राप्त होता है, किस प्रकार का परिवर्तन है? तो मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर कुछ श्वेत भस्म प्राप्त होती है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। देखो मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र Mg, ठीक है। काय से क्रिया कर रहा है ये? ऑक्सीजन से, तो O2 + O2 2Mg, मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 2MgO। ये बैलेंसिंग देख रहे हैं, 2Mg, तो 2Mg प्राप्त हो गया। O2 है, O2 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे सामने, तो ये भी O, ठीक है, तो 2Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। फिर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन अंतर स्पष्ट कीजिए। तब कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है जिससे हमने वो परिवर्तित हुआ है। जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थों से संगठन ही बदल जाते हैं, पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। फिर इसमें एक लाइन और अपन ये लिख सकते हैं कि वर्ग का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और पत्तियों का सड़ना, उसका खाद बनना रासायनिक परिवर्तन है। 10वां, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? तो उत्तर, उत्पाद बनने के अतिरिक्त निम्न घटनाएं हो सकती हैं। ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन अथवा किसी नई गंध का बनना, तीसरे रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना, है ना। प्रश्न 11वां, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, इस प्रक्रिया अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण तथा बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। आपने भी घरों में देखा होगा, जब चूने को पानी में डालते हैं फिर उस पानी को अगर उस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो पानी है वो दूध जैसा हो जाता है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण होता है। इसका सूत्र अपन कैसे लिख सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये होता है चूने का पानी का सूत्र, ये चूने का सूत्र CaOH होल ट्वाइस। फिर ये क्या बन जाएगा? जो कैल्शियम जो है इसके C ले लेगा एक, तो CaCO3, ये O2 है, O2 यहाँ पे आ जाएगा और एक O यहाँ से ले लेगा, तो यहाँ पे एक O बचेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा CaCO3। यहाँ पे बैलेंसिंग देख लेते हैं कैसे होती है बैलेंसिंग। Ca पूरा आ गया, यहाँ पे ये Ca पूरा आ गया, फिर Ca खत्म, एक Ca था तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर C, कार्बन भी एक है तो ये आ गया। ऑक्सीजन 3, तो 2 यहाँ की ले लिया और 2 यहाँ की ले ली, तो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन बची? 1, तो एक ऑक्सीजन यहाँ चली गई और हाइड्रोजन बचा यहाँ पे 2, तो H2 ये आ गया ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट जल। फिर द्वितीय प्रश्न, कॉपर सल्फेट के विलयन कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें गर्म उबलते हुए जल में कॉपर सल्फेट के चूर्ण अथवा चूर्ण तब तक मिलाते हैं जब तक उसमें कॉपर सल्फेट बनने न लगे, है ना। सल्फेट अब और अधिक घोलना संभव ना हो जाए तब तक कि वो घुलता जाए, तो कॉपर सल्फेट के विलयन क्रिस्टलीकरण विधि के लिए क्या करते हैं? हम गर्म उबलते पानी में कॉपर सल्फेट के चूर्ण जब तक मिला जाते हैं जब तक कि उसमें कॉपर की मात्रा संपूर्ण ना हो जाए। यहाँ पे एक लाइन कट चुकी है, तो हम उसको आखिरी में बता देंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए देख लीजिए क्या करेंगे, जब तक कि उसमें कॉपर सल्फेट तब तक मिलाएंगे जब तक कि घोलना असंभव ना हो जाए, है ना। फिर इसको ठंडा करके कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बन जाता है। प्रश्न 13वां, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो जंग लगना, यदि लोहे की एक टुकड़ी को कुछ समय के लिए खुले में छोड़ दिया जाए तो इस पर पूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग लगना कहते हैं, ठीक है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यह 2Fe
प्लस O2 प्लस H2O, ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस H2 मल्टीप्लाई H2O। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। जंग लगना हानिकारक है क्योंकि यह लोहे की वस्तुओं को बर्बाद कर देता है। जंग लगना भी एक गंभीर समस्या है। लोहे को जंग से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? तो रोकथाम, लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन व जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय है कि उन पर पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए। अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना चाहिए। लोहे पर जंग की परत चढ़ाने का प्रक्रम जैसे दलेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखिए। तो यहाँ पे ये उपाय दिए गए हैं, जल्दी जल्दी से हम पढ़ देते हैं। लोहे की वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाती रहनी चाहिए। दूसरे, लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ते की धातु परत चढ़ाई जा सकती है। तीसरा, गैल्वेनाइजेशन से लोहे की वस्तुओं पर जंग नहीं लगती। फिर प्रोजेक्ट 1, अपने आसपास होने वाले 10 परिवर्तन की सूची बनाते हैं, उन्हें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में व्यक्त कीजिए। तो पौधे की वृद्धि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों है। वृद्धि कैसे होती है, परिवर्तन कैसे होता है? तो वृद्धि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होती है। सड़ना रासायनिक परिवर्तन है। पकना या सड़ना या नया पदार्थ बनता है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बनता है। अगरबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बनता है। दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ बनता है। पानी का जमना भौतिक परिवर्तन है, नया पदार्थ नहीं बनता है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, नया पदार्थ नहीं बनता। जीवों का बड़ा होना रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बनता है। पानी को उबलना भौतिक परिवर्तन है, नया पदार्थ नहीं बनता। रबर का खींचना भौतिक परिवर्तन, नया पदार्थ नहीं बनता। फिर शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालोगे? चित्र सहित बताइए। तो शक्कर के पानी से शक्कर वाष्पीकरण द्वारा निकालेंगे। इसमें शक्कर के घोल को बर्तन में अधिक ताप तक गर्म कर देंगे जिसमें उसमें से पानी वाष्प के रूप में अलग हो जाए और शक्कर शेष बच जाता है। यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। तो हम क्या करेंगे, एक बीकर या कंटेनर लेंगे, बर्नर रखेंगे नीचे और उसको जलाएंगे तो वो जो है पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाएगा और शक्कर जो है नीचे हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये थे आपके आंसर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।